प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 के चौथे प्रश्न के शेष भागों को हल करेंगे। तो 9वें भाग को हम हल करना शुरू करते हैं। इसमें हमें संख्याएं दी है 1, 3, 9 और 27। तो इन्हें हमने क्रमशः A1, A2, A3 और A4 मान लिया है। दूसरे और पहले पद को घटाने पे हमें 3 में से 1 घटाने पे 2 प्राप्त होता है और तीसरे और दूसरे पद को घटाने पे यानी 9 में से 3 को घटाने पे हमें 6 प्राप्त होता है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक एपी नहीं है। यानी हमें इसमें देखना था कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो चूंकि हमने पदों को घटाया, क्रमागत पदों को, और हमने देखा कि जो अंतर है वो समान नहीं आ रहा है, तो इससे सिद्ध हो गया कि ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। इसके बाद 10वां प्रश्न है जिसमें हमें संख्याएं दी हैं A, 2A, 3A और 4A। इन्हें हमने क्रमशः A1, A2, A3 और A4 माना है। तो A2 में से A1 घटा रहे हैं यानी 2A में से A घटाने पे हमें A प्राप्त होता है और A3 में से A2 को घटाने पे यानी 3A में से 2A को घटाने पर भी हमें A प्राप्त होता है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि हमारा बार बार जो क्रमागत पदों का अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है, तो यह एक समांतर श्रेणी यानी AP है। तो हमें अब इस AP के 3 पद और निकालने हैं। तो 4 पद हमें दिए थे, 5वां, 6वां और 7वां पद हम ज्ञात करेंगे। A + 4D यानी 5वां पद जो है उसमें हम A, हमारा प्रथम पद A ही है और सारवंतर हमारा जो निकला है वो भी A निकला है। तो A + 4 × DD की जगह भी A रख देंगे। तो A + 4A यानी एक A में 4 A को और जोड़ना है, तो 4 और 1 5 हो गया, 5A। इसी प्रकार A6 है, A + 5D, तो इसमें भी हमने A और D के मान रखे, तो A + 5A यानी 6A हमें प्राप्त होता है। और 7वां पद A + 6D से हमें A + 6A यानी 7A प्राप्त होता है। इसके बाद 11वें प्रश्न पे आते हैं। इसमें संख्याएं हमें दी हैं A, A² A³ और A⁴। तो इन्हें हमने क्रमशः A1, A2, A3 और A4 मान लिया। फिर हमने A2 में से A1 को घटा के देखा, यानी A² में से A को घटा के देखा, तो इन दोनों में A कॉमन था तो हमने बाहर ले लिया, तो अंदर A-1 बचा। तो A × A-1 के फॉर्म में हमारा आंसर आया, या हम इसको ऐसे भी रहने दे सकते थे। अब A3 में से A2 को घटाते हैं, तो A³ - A², इन दोनों में A² हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ अंदर A-1 बचा। तो हम देख रहे हैं कि जो अंतर है उसमें सिर्फ एक पद A-1 सेम है, बाकी जो बाहर का पद है वो अलग है। तो क्रमागत अंतर हमारा समान प्राप्त नहीं हुआ है, तो यह एक AP नहीं कही जा सकती, यानी ये समांतर श्रेणी की कैटेगरी में नहीं आएगी। इसके पश्चात 12वें प्रश्न में हमें संख्याएं दी हैं √2, √8, √18 और √32। तो हमने इन्हें A1, A2, A3 और A4 मान लिया। A2 में से A1 को घटाते हैं, यानी √8 में से √2 को घटाते हैं। तो √8 को हम 2 √2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 8 के फैक्टर्स करते हैं तो हमें 3 बार 2 प्राप्त होता है। 2 × 2 × 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो उसमें से 2 का एक 3 बार 2 है, तो 2 का एक जोड़ा बनता है और एक 2 अकेला रह जाता है। तो जोड़े वाले 2 को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये 2 √2 के फॉर्म में हमें मिल जाता है, कुछ इस प्रकार से। ये 3 बार 2 था, तो हमने इस जोड़े में से 2 को बाहर ले लिया, तो ये 2 जो है जोड़े में से एक बाहर हो गया, और जो नहीं, जिसका जोड़ा नहीं बन पाया था वो अंदर ही रह गया। तो यानी 8 को हमने कैसे कन्वर्ट कर लिया, 2 √2 में, और पीछे हमारा -√2 है। तो जैसे हम 2x में से x घटाते हैं तो हमें x मिलता है, तो वैसे ही 2 √2 में से √2 घटा रहे हैं, यानी ये 1 √2 है, तो 2 में से 1 घटाने पे 1 या सिर्फ √2 हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार A3 में से A2 को घटाएंगे तो √18 में से √8 को घटाते हैं। √18 को हम 3 √2 लिख सकते हैं। जैसे हमने 8 के फैक्टर्स करे थे, तो वैसे 18 के फैक्टर्स 3 × 9, 9 दूनी 18। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 3 का एक जोड़ा बन रहा है, तो जोड़े में से 3 को बाहर ले लेते हैं, तो ये 3 √2 के फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाता है। और पीछे हमारा 8 को हमने 2 √2 लिखा है। तो जैसे 3x में से 2x घटाने पे 1x प्राप्त होता है, तो वैसे 3 √2 में से 2 √2 घटाने पे हमें √2 प्राप्त होता है। तो चूंकि यहाँ भी हमारा जो अंतर आया है वही अंतर हमें यहाँ भी प्राप्त हुआ है, तो क्रमागत पदों का अंतर जो है वो समान आया है, तो यह एक AP है, यानी एक समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी के 3 पद और निकालेंगे, A5, A6 और A7। तो A5 जो है A + 4D से हमें इसकी वैल्यू मिलती है, तो A की वैल्यू है √2 और D की वैल्यू है √2 आई है, तो √2 + 4 √2, जैसे x और 4x 5x होता है, वैसे 1 √2 और 4 √2 मिलके 5 √2 हो गया। और अगर इसको हम खोलना चाहें
तो हम इसको 5 पचे 25, 25 दूनी 50, यानी बाहर वाली संख्या को गुणा कर लेते हैं। जैसे बाहर वाली संख्या को जब अंदर ले जाएंगे तो वो जोड़े में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ऐसे ही 5 को अंदर ले जाने पे हमें 5 का जोड़ा मिल जाएगा। तो 5 पचे 25, 25 दूनी 50 भी इसको हम लिख सकते हैं रूट में। A6 A + 5D √2 + 5 √2 या 1 √2 और 5 √2 को जोड़ के हमें प्राप्त हुआ है 6 √2। और इसी को हम खोल लें अगर तो 6 × 36, 36 दूनी 72 हमें प्राप्त हो जाता है। फिर A7 सातवां पद है A + 6D, इसमें भी हमने A और D की वैल्यू रखी है। तो 1 √2 और 6 √2 मिलके हो गया 7 √2। और अगर इसको हम और खोलना चाहते हैं तो 7 7 49, 49 दूना 98, तो √ में 98 हमें प्राप्त होता है। फिर 13वां पद है √3, √6 एंड √9 और √12। हमें 4 संख्याएं दी हैं, इन्हें हमने A1 A2 A3 और A4 मान लिया है। A2 में से A1 को घटाने पर, यानी √6 में से √3 को घटाने पर √6 जो होता है वो 3 × 2 यानी √3 और √2 का गुणनफल होता है। कुछ इस तरीके से देखिए, 6 √ में है तो उसको हम √3 और 2 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 3 दूना 6, तो √3 को अलग कर सकते हैं और √2 को अलग कर सकते हैं। तो इन दोनों में से यानी √3 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ √2 बच जाएगा पहले पद में और यहाँ पे 1 शेष रहेगा। दूसरे जो हम अंतर देखते हैं A3 में से A2 को घटा के, यानी √9 में से √6 को घटाना है। तो 9 3 का वर्ग होता है, तो हम 9 को √3 × √3 लिख सकते हैं और 6 को हम जानते हैं √3 × 2 लिख सकते हैं। तो दोनों में से √3 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो 9 में से बच जाएगा √3, बीच में माइनस का निशान है, और 6 में से बच जाएगा √2। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो क्रमागत पदों का अंतर आया है उसमें सिर्फ ये वाली टर्म सेम आई है, बाकी पीछे वाली टर्म हमारी अलग अलग है। तो इस केस में क्रमागत पदों का अंतर जो है वो समान नहीं आया है, तो यह एक जो है समांतर श्रेणी AP नहीं है। अब इसका जो लास्ट प्रश्न है यहाँ पे 1² + इंटू 3² 5² और 7²। तो हमने इनको A1 A2 A3 A4 माना। फिर हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो 3 का वर्ग - 1 का वर्ग, 3 × 9 और 1 का वर्ग 1 हो गया। 9 में से 1 घटाने पे 8 प्राप्त हुआ। फिर तीसरे में से दूसरे पद को घटाते हैं, 5 पचे 5 का वर्ग - 3 का स्क्वायर, 5 पचे 25 - 3 × 9, 25 में से 9 घटाने पे प्राप्त होता है 16। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जगह 8 हमें अंतर प्राप्त हुआ है और एक जगह हमें 16 प्राप्त हुआ है। तो क्रमागत पदों का अंतर जो है वो हर बार समान नहीं आ रहा है। तो समान न आने के कारण हम कह सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस आज के वीडियो में हमने बचे हुए चौथे प्रश्न के सभी भागों को हल करना सीखा। उम्मीद है आपको हल समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।